नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है। कहने का मतलब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप घूम फिर सके। हाँ, हालांकि अगर आप एग्जाम को लेकर के सीरियस होंगे तो अगर आप इस इंतजार में बैठे होंगे कि डेट ग्रुप डी एग्जाम का डेट आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी आज के डेट में इस भीड़ में आपको कब कौन रोंद के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका साथी आपको रोंद के निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपका किसी भी सब्जेक्ट में, जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में अगर फोकस यानी कि पकड़ बढ़िया नहीं हुआ है, हाँ, तो हम आज आपको एक ऐसा ट्रिक या फॉर्मूला जो कहो आपके लिए लाया हूं। और अगर आप उस नियम के तहत, उस फार्मूले के तहत चलेंगे तो हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास अभी 2 महीना भी टाइम है, 2 महीना भी टाइम है, तो 2 महीना के अंदर में कैसे आप प्रत्येक चैप्टर को आप क्लियर कर सकेंगे। क्योंकि देखो, जब तक आप प्रत्येक चैप्टर को क्लियर नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि आपसे एग्जाम निकलेगा नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट को हम तो ये देखे हैं कि सिर्फ दिन रात मैथ ही पढ़ते रहते हैं, या फिर किसी का मैथ कमजोर रहता है, जीके जीएस अच्छा रहता है तो वही पढ़ते रहता है। दोस्तों, आपको प्रोफेसर बनना नहीं है, आपको मैथ में पीएचडी करना नहीं है, जीके जीएस में पीएचडी करना नहीं है, आपको चाहिए क्या? जॉब। भाई जॉब चाहिए तो जॉब के अनुसार पढ़ो ना, उसका सिलेबस को फॉलो करो ना भाई। तब क्या भैया, तब तो हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सिलेबस को फॉलो करते हैं हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कहने मतलब 6 से 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा भैया, तब एग्जाम नहीं निकलेगा। आप छोड़ दो, इससे अच्छा रहेगा कि आप छोड़ के चले जाओ। इसमें आपका भी भलाई होगा और आपके गार्जियन का भी भलाई होगा। वो आपको कोसेंगे भी नहीं कि बेटा तुमको इतना दिन समय दिया, तुम क्या किया। कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना। नहीं, अगर 5 से 6 घंटा पढ़ सकते हैं, आप छोड़ तो सकते हैं, इतना तो हम बोल सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि आज के डेट में अगर 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, वो जमाना गया जब सरकार आपको पकड़ कर ले जाता था जॉब पर कि चलो हमारे यहाँ जॉब करना। लेकिन आज के डेट में ना उल्टा हो गया है, हो भी गया है ना, तो कैसे चाहता है इसको भगा दे। समझ रहे हैं ना, आपका एक गलती पर आपको निकाल सकता है। तो इस तरह से अभी मतलब समय बदल गया है। तो क्यों ना, अगर आप सच में आपका सपना है कि हम एक सरकारी जॉब हमको चाहिए ही चाहिए, तो उस क्यों ना आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसा रूल, ऐसा मेथड लाए हैं जो इसको आप फॉलो कीजिए। हम यही कहेंगे। देखो, पहले तो मैं इतना आप लोगों को अलर्ट कर देता हूं, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, कहने मतलब कंपटीशन में अभी आए हैं या फिर ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरे हैं और अभी कुछ दिन ही आप कंपटीशन में आने से आपको हुआ है, तो क्यों ना आप ऐसा तरीका अपनाओ अभी से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं अगर अपने बारे में बता दूं, मेरे से ज्यादा उम्रदार सब लड़का, मेरे से जो उम्र में बड़े सब हैं, वो सब अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा बहुत सारा जो है ना, क्या बोले, बहुत सारा एग्जाम्पल है। हम 1-2 का बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसा लड़का है जो मेरे साथ तैयारी कर रहा था, जो जब हम लॉज में रहते थे हम तैयारी करते थे, और अभी भी वो लड़का उसी लॉज में है, उसी लॉज में अभी तक तैयारी कर रहा है। हमसे बड़े लड़का अभी तक तैयारी कर रहा है और हम वहाँ से निकले। तो इसके पीछे बस एक ही रीजन है। देखो, लड़का भटकता कब है कि आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कैसे क्या पढूं, कितना पढूं, किस वे में चलूं। समझ रहे हैं, तब भटकता है, उसको पता ही नहीं चलता है। कंपटीशन में आया है, ऐसे देखता है सीनियर को पढ़ रहा है, ओ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है, हम भी ऑब्जेक्टिव निकाल के पढ़ रहे हैं, ओ सेट मार रहा है, हम भी सेट मार रहे हैं। भैया मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाओ, अभी से अलर्ट हो जाओ। और आज जो हम आपको बताएंगे तरीका, आज उस तरीके से आप चलो। देखो, न्यू कैंडिडेट जितने भी हैं, आप जरूर ये चीज करना। आप पहले वो किसी भी जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर आपका कोई स्टेट लेवल का जॉब हो, जैसे एसएससी जीडी में भी जाते हैं, एसएससी एमटीएस में आते हैं, या रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में आते हैं, सब में देखो सिलेबस लमसम समान होता है, ठीक ना। मैथ भी होता है, सब में जीके जीएस सब में होता है, रीजनिंग होता है, करंट होता है, ये तो इतना होता है, ठीक ना। पहले हम न्यू जो कैंडिडेट है, जो न्यू कैंडिडेट है, हम उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसा करना कि प्रत्येक सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज जरूर एक बार बनाओ, एक बार, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक आप जितना बना सकते हैं उतना आपके लिए फायदा रहेगा। मैथ का प्रत्येक चैप्टर को आप क्लियर कर लो, एक भी चैप्टर मत छोड़ना। जैसे आप मैट्रिक में पढ़े हैं, जैसे इंटर में पढ़े हैं, चैप्टर वाइज वैसे पढ़ना। जीके जीएस का एकदम एक चैप्टर बढ़िया से इसका खंगाल दो, कुछ भी उसमें डाउट रहना नहीं चाहिए। कुछ भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर में हो,
अभी भाई इतना शिक्षा सस्ता हो गया, इतना शिक्षा सस्ता हो गया, आप मोबाइल से घर से बैठे पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी लेक्चर आप किसी भी सब्जेक्ट का देखना हो, आराम से यूट्यूब पर सर्च करो, आराम से आ जाएगा, आराम से देख लो। आप किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना, इतना शिक्षा व्यवस्था सस्ता हो गया है, अब क्या बोले। बहुत ही इजी, बहुत इजी है अभी, ठीक है ना। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि हमको डाउट है या क्लियर नहीं हो रहा है, उसका लेक्चर आप यूट्यूब पर सर्च मारो, आ जाएगा, वहां से क्लियर कर लो। रीजनिंग में भी सेम काम करना है, ठीक है। करंट में भी एकदम एक एक चैप्टर वाइज एक बार भैया आप बनाओ, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और एक चीज देखो, मैथ का जनरली जो लड़का लोग बुक बोलता है, देखो अगर आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं ना, हम यही कहेंगे कि आप रेलवे का जो मैथ आता है, पर्सनल तो कोई मैथ आता नहीं, पहले मैं इतना बता दूं, ठीक है ना। जनरली जो लड़का के पास मैथ का बुक रहता है, RS अग्रवाल रहता है, शागिद अमर रहता है, ठीक ना। और एक SSC का बुक आता है MB प्रकाशन का, ठीक ना, MB प्रकाशन का बुक आता है, आप ये भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक होता है। और किरण का भी आता है, आप ले सकते हैं। मैथ का बुक कोई भी लीजिए आप, सब में वही चीज आता है, हाँ, लेकिन चैप्टर वाइज आपको बनाना है, समझ रहे हैं ना। उसी तरह जीके जीएस में अगर देखा जाए तो आपके पास कुछ ऐसा बुक है जो होना ही चाहिए, जैसे लुसेंट है, घटना चक्र है, सार संग्रह है, स्पीडी है, यूनिक प्लस है। देखो ये एक्चुअली लुसेंट और ये सार संग्रह, ठीक ना, ये दो चीज जो है ऑल एग्जाम में, आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, सब में ये चीज आपको जरूरत पड़ेगा, इस सब्जेक्ट का यानी इस बुक का सब में जरूरत पड़ेगा। आप छांट नहीं सकते कि ये रेलवे में आएगा या SSC में आएगा, समझ रहे हैं ना। और ये घटना चक्र, देखो घटना चक्र क्या है, घटना चक्र प्रत्येक एग्जाम का अलग अलग आता है। अब रेलवे का तैयारी करेंगे ना, रेलवे का घटना चक्र अलग आता है, SSC का करेंगे, SSC का घटना चक्र अलग आता है, BPSC का करेंगे, BPSC का घटना चक्र अलग आता है, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक घटना चक्र जो है ये आप, ये चीज है कि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्जाम का आप घटना चक्र ले सकते हैं। लेकिन आप लुसेंट और सार संग्रह एक ऐसा, ये लुसेंट दोनों एक ऐसा बुक है जो आप तैयारी करिए और प्रत्येक एग्जाम में इससे आप आराम से आप बैठ के निकाल सकते हैं। और स्पीडी और यूनिक प्लस, अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ये 5 बुक आपके पास एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपके पास होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखा रह जाना, लेकिन ये बुक जरूर रखना, समझ रहे हैं ना। और एक चीज देखो बता दें, लुसेंट और सार संग्रह 100% NCERT बेसिस है, हाँ। और देखा जाए एग्जाम में आपसे NCERT बेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, समझे ना, इसलिए इसको आप जरूर रखिए। और लुसेंट, भैया लुसेंट तो क्या बोले, ये तो कंपटीशन का रीढ़ है, कंपटीशन का बेस है, हाँ। बहुत सारा कैंडिडेट के मुंह से ये भी सुने हैं कि भैया लुसेंट से क्वेश्चन आता नहीं है, आप बेकार सब पढ़ते हो। और अगर आप किसी सीनियर के साथ रहते हैं ना, अगर आपके दिमाग में ये चीज डाल दिया ना, तो गए आप, फिर तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बार चैप्टर वाइज क्लियर करो, देखो फिर आपका क्या होगा, फिर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे और सीनियर कहां से कहां रह जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। ऐसे आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। एक बार भैया प्रत्येक बुक से चैप्टर वाइज क्लियर करो, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। पढ़ोगे तभी तो जानोगे, बोलता है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। भाई आप पढ़ो तो सही, पहले पढ़ेंगे कंफ्यूजन होगा, दिमाग सर्च करेगा भैया इसका सही आंसर क्या होगा, कैसे होगा, आप खुद सर्च करेंगे। लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं, आप जानेंगे कैसे, बात को समझिए। ये चीज आप जरूर एक बार क्लियर कर लो। और एक चीज और, जैसा कि यहां पे लिखे हैं ओनली 60 डेज। अभी आप जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ग्रुप डी के एग्जाम पे बैठने वाले हैं, या फिर आपका एनटीपीसी आप CBT 2 देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट को क्लियर नहीं किए हैं, तो आपको मैं बता दूं, इतने कम समय में 7 दिन में, ओनली 60 डे में, उससे भी कम समय में अगर चाहेंगे आप तो हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा मैं बता दूं। जैसे कि चलो सपोज दैट एक मैथ का बुक उठा लेना, और आप जब सेट बनाते हैं, अभी तो आप जरूर है 100% मैं बोल सकता हूं कि आप जरूर सेट मारते होंगे ग्रुप डी का, हाँ इतना तो मैं बोल सकता हूं, आप ग्रुप डी का सेट जरूर मारते होंगे। आप सेट बनाओ, उसमें 1 से लेकर 25 तक क्या है, मैथ है, चलो मैथ है 1 से 25, जरूर है कि 1 से 25 तक में मैथ आपसे बनेगा नहीं भैया। अगर 1 से 25 को मैथ है तो 1 से 25 को मैथ तो आपसे बनेगा नहीं। चलो उसमें आप 20 को बना दिए, चलो हम 20 तो ले लिए, 5 को मैथ नहीं बनाए, ठीक ना। ये जो 5 को मैथ नहीं बनाए, आप ये देखो कि वो जो मैथ है किस चैप्टर से है, किस चैप्टर का कौन से टॉपिक से है,
टाइम वाइज रहता है ना। देखो, और आपके पास जितने भी मैथ का बुक है सबसे खंगाल दो, बना डालो, ठीक है ना। अगर ये परसेंटेज का है या टाइम एंड वर्क का है या टाइम एंड डिस्टेंस का है या प्रॉफिट एंड लॉस का है, उसमें देखो ये सवाल जो है किस टाइप का है, उसका बुक निकालना, जो भी आपके पास मैथ का बुक है निकाल लेना और उस टाइप का सवाल ढूंढ ढूंढ के बना डालो। आपके लिए इतना कम समय में हम आपको ये बता रहे हैं कैसे चैप्टर को क्लियर करना है। देखो 1 से 25 तक में 20 सवाल तो आप जान रहे हैं ना, 20 सवाल जान नहीं रहे आप, 20 टाइप का सवाल जान रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 1 से 25 तक में तो एक रंग सवाल तो नहीं डाला है, आप 20 सवाल बना दिया, इसका मतलब 20 टाइप का सवाल जान रहे हैं, यानी कि 20 चैप्टर आपसे क्लियर हो गया। अब भैया ये जो 5 सवाल हमसे नहीं बना, 5 तो सवाल तो एक ही चैप्टर से नहीं होगा, अलग अलग चैप्टर से होगा। अलग अलग चैप्टर में उस टाइप का सवाल आप बना देंगे, यानी कि सोचो एक दिन में कितना चैप्टर आप बना दिए, समझ रहे हैं ना। ये चीज करना, यहां से आप सीखेंगे, समझ रहे हैं ना, यहां से आप सीखेंगे। रीजनिंग में भी वही कम करो, 1 से 25 को अगर रीजनिंग रहता है वही करो, तो वो इसमें कौन सा रीजनिंग नहीं बना आपसे, और बुक को निकालो, उससे उस टाइप का रीजनिंग बना करके खत्म कर दो। यहां पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बहुत ही कम समय में आप मैथ और रीजनिंग का सारा चैप्टर और 2 से 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 60 डेज हम लिखे हैं ना, अगर इस रूल से चलोगे और पर डे आप सेट लगाएंगे, पर डे ये कम करेंगे, तो आप 2 से 3 बार 60 डेज के अंदर आप खत्म कर देंगे। इतना इस रूल का बेनिफिट का इतना पावर है इसका, समझ रहे हैं ना। और उसी तरह देखो जीके जीएस का तो हम यही बोलेंगे कि इसका सरदर्द सबको बना रहता है, आपको ही नहीं बल्कि सबको बना रहता है, लेकिन फिर भी एक एरिया होता है। देखो चुंबक भी रखोगे ना, चुंबक भी रखोगे, मैग्नेट अगर रखते हो आप, तो इस ये भी अपना एरिया बनाता है, ठीक ना। इस एरिया के में, इस दायरे में अगर दूसरा मैग्नेट लाएगा छोटा सा, तो ये इसको टान लेगा इधर, समझ रहे हैं ना, ये इसको इधर टान लेगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह हर चीज का एक एरिया होता है। आपको हम क्या बोले, अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके पास ये और ये तो बुक होना ही चाहिए ना, लेकिन रेलवे से रिलेटेड जो बुक है, घटना चक्र, स्पीडी और यूनिक, ये भी रखो ना, तब ना आपको पता चलेगा क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन रहता है, कैसे तैयारी करें। इस तरह से आप रेलवे का एक एरिया बना सकते हैं आप, जैसे ये मैग्नेट अपना एरिया बनाता है ना, उसी तरह आप रेलवे का एरिया बना सकते हैं। आप रहेंगे इसके बीच में, ये मैन रहेगा, यानी कि आप रहेंगे, और आपको आपके चारों और इर्द गिर्द क्या रहेगा, बुक रहेगा, समझ रहे हैं ना। और इस बुक को आपके और अट्रैक्टिव करना है, यानी आप अपने तरफ इसको खींच लेना है, समझ रहे हैं ना। ये कैसे होगा, आपको हम बहुत ही कम समय में आप अपना कैसे स्कोर को बढ़ाएं, ये चीज हम बता रहे हैं। सच में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये काम करना चालू कर दो। अगर अभी तक नहीं किए हैं और आपको लगता है कि प्रत्येक चैप्टर में हमको कहीं कहीं डाउट है, हमसे मैथ नहीं बनता है, रीजनिंग नहीं बनता है, जीके जीएस नहीं हो पा रहा है, आप ये काम करो। और जीके जीएस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, जीके जीएस ना अभी भी आप चैप्टर रिवाइज ही पढ़ो, आप घटना पढ़ो, घटना चक्र पढ़ लो, आप स्पीडी पढ़ लो, यूनिक पढ़ लो, ये 3 बुक पढ़ लो, और लूसेंट और सार संग्रह को एकदम चैप्टर वाइज पढ़ो, एक एक चैप्टर को क्लियर करो, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा, सारे A to Z डाउट्स क्लियर होगा और जॉब भी होगा। हम देखो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अगर ये बात हम बोल रहे हैं, ये चीज हम आजमाए हैं, और हम ही नहीं आजमाए हैं, हम जहां पर टेस्ट देते थे, जहां टेस्ट लगाते थे, हम ऑफलाइन लगाते थे, ऑनलाइन टेस्ट हम कभी नहीं लगाए, आज तक नहीं लगाए, समझे ना। जब ऑफलाइन टेस्ट लगाते थे 300-400 कैंडिडेट में अंडर 10 आते थे, समझ रहे हैं ना, अंडर 10, 300-400 के बीच में, 300-400 के बीच में, हाँ अगर अंडर 10 आते हैं, हाँ 1 to 10 पे आ जाते हैं आप, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, आपका रिजल्ट होना तय है। हम 100% लिख के देंगे कि रिजल्ट होना तय है। यहाँ तक कि हम देखें कि 300-400 कैंडिडेट के बीच में 1 से लेकर 20 तक, हाँ जिसका रैंकिंग रहता था उसका रिजल्ट होना तय, वो सब सारे जॉब कर रहे हैं। कोई हम जैसे हम एलपी में, कोई एलपी में है, तो कोई ग्रुप डी में है, कोई टेक्नीशियन में चला गया, कोई जेई में चला गया, लेकिन सारे कैंडिडेट कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उस क्यों जानते हैं उसके पीछे क्या रीजन है, सबको यही मेथड, यही तरीका, पहले एक बार सारे चैप्टर वाइज क्लियर कर लिया, उसके बाद सेट उठाओ,
उसके बाद ये कम करो। सेट में भी अलग अलग टाइप के सवाल मिलते हैं जो हो सकता है कि आप वहां पर नहीं बनाए होंगे, तो वहां से फिर आप नया चीज सीखेंगे। लेकिन सीखना है ना कि सेट बना लिया, बहुत का तो हम ये भी देखे हैं सेट बना लेता है छोड़ देता है, उसका एक कम कंप्लीट हो गया, एक आज दिन में उसको एक सेट मारना था, उसका मन हल्का हो गया, चलो सेट मार लिया। मतलब अपना काम ना होता है, जैसे कि अपना फॉर्मेलिटी को निभाना, वो चीज करता है। आज हाँ ये काम तो हम कर दिए, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। अगर ये चीज करके आप तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी फिर नहीं होगा। आपको ये सोच के रखना है कि हमको सीखना है, हाँ हमको सीखना है भैया। 1 से 25 तक मैथ में अगर हमसे 5 को नहीं बना तो उसको 5 को छोड़ना नहीं, हमको सीखना है। हमको पहले तो उसका पीछे सोल्यूशन देख लो कैसे बनाया है, वहां से समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आप क्या करो ना, जैसा कि बोले आप मैथ का वो चैप्टर निकालो, वहां से आप क्लियर वाइज उसको टॉपिक वाइज क्लियर करो। इस तरह से आप अपना स्कोर बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से तैयारी करो। और बाबा एक चीज और, जो नया कैंडिडेट है थोड़ा मैं उसको अलर्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखो आप जब कंपटीशन में आते हैं ना, आपको ये पता ही नहीं चलता है कि क्या पढूं, कितना पढूं, कैसे पढूं। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे कि अगर आप न्यू कंपटीशन में आए ना, आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि जो टेस्ट होता है, यानी कि जैसे ग्रुप डी का कोई सेट होगा आपके रूम में, या एनटीपीसी का यानी कि रेलवे का कोई भी सेट होगा, आप हो सकता है उसको पढ़ते होंगे, या फिर लुसेंट आता है ऑब्जेक्टिव, हो सकता है आप उसको पढ़ते होंगे। तो ये चीज आप बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि देखो क्या होगा, जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चालू कर देते हैं, अगर वहां पर क्वेश्चन का आंसर कभी कभी होता है ना, मिस्टेक से गलत हो जाता है, यानी कि वो प्रिंट ही गलत रहता है, आपको पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिया हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा और आप पढ़ लिए। और होता है ना कोई बात जब फर्स्ट बार आप सुनते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में 100% कैच हो जाता है, यानी कि वो बहुत दिन तक रह जाता है। फिर उसके बाद अगर सच्चाई भी जानेंगे ना, उसका सही बात क्या है वो भी जानेंगे, तो वो चीज आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, वही रहेगा जो आप पहले पढ़ रखे हैं, वही याद रहता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो अगर आप एक बार गलत पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वही गलत चीज चला जाएगा और वही चीज याद रहेगा। इसीलिए आप बिल्कुल ऐसा मत करना। आप क्या करना, चैप्टर वाइज क्लियर करो, सब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज क्लियर करो, आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और मैं बता दूं, ये सच्चाई आप सभी सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। आप ये समझ के करो कि हमारा जॉब ही लग गया है, हम बराबर बोलते हैं ये बात, क्यों बोलते जानते हैं, जॉब में 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है मिनिमम, मैक्सिमम का पता नहीं, 8 घंटा मिनिमम करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको 8 घंटा मान के चलो कि 8 घंटा हमको पढ़ाई करना है। आज हमारे पास चलो 5 घंटा था, हम 5 घंटा हमको देना है, मोबाइल में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप गए यूट्यूब पे सर्च करने कि हमको फिजिक्स पढ़ना था और वहाँ पे आ गया वो डांस का गाना आ गया, आप गाना देखने लगे, बोलते 2 मिनट, हाँ 2 मिनट ही देख लेते हैं ना, उसको देख रहे फिर दूसरा और अच्छा आ गया और 2 मिनट देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर YouTube खोल रहे हैं, वहाँ पर सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ के लिए खोले वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, उसी को हमको देखना है, दूसरा चीज़ कुछ भी आज हमको नहीं देखना है। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए और बहुत ही कम समय में इस चीज़ को, इस फंडा को, इस फार्मूले को अपनाइए और बहुत कम समय में अपना स्कोर को बढ़ाइए। और दोस्तों इस भीड़ में जैसा कि बोला, आपको रौंद के निकल जाएगा। अगर आप इस मेहनत के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप कमजोर हैं, तो आपको रौंद के ऐसे भी निकलेगा और वैसे भी निकलेगा। तो क्यों ना लास्ट में पूरा बल लगा दिया आप, अपना पूरा बल ही लगा, पूरा ताकत ही लगा दीजिए आप, समझ रहे हैं ना। और जैसे कि बोले कि मेरा टेलीग्राम पर टेस्ट चलता है, आप टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको टॉपिक पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है, और एक दिन टॉपिक होता है और एक दिन मिक्स होता है, मिक्स में भी वही रहता है, ठीक ना। जीके जीएस करंट ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर यही होता है मिक्स में। मिक्स का मतलब ये है कि आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन टॉपिक में आपको पहले प्रोवाइड कर देता है कि ये रहेगा, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है, और आप टेस्ट लगाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप अपना तैयारी कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे भी आप टेस्ट लगाइए। और जैसा कि बोला, वहाँ पे भी अगर आप जुड़ जाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, यानी चैप्टर वाइज आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि उसको बनाए ही हम उसी के लिए, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करेंगे यही कि अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो आप इस मेथड को अपनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।